Assalamualaikum. This lecture is recorded by Sarhad Education System. This is our mathematics book for class 3. Here we have contents. Our first unit is numbers. What is numbers? Numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to so on is known as numbers. Numbers की हमारे पास नंबर्स की 3 टाइप्स होती हैं. एक नंबर इन वर्ड्स, सेकंड नंबर इन न्यूमरल्स जिसे हम अरेबिक नंबर्स भी कहते हैं. थर्ड हमारे पास आता है रोमन नंबर्स. आपके पास रोमन नंबर्स इस तरह रिप्रेजेंट होते हैं जैसे अरेबिक नंबर 1, रोमन नंबर 1, अरेबिक नंबर 5, रोमन नंबर 5, अरेबिक नंबर 10, रोमन नंबर 10. आपके पास यहाँ टेबल में गिवन है रोमन नंबर्स फ्रॉम 1 to 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On page number 3, we are going to learn construction of Roman numbers from 1 to 10. Roman number 1 is represented by this. This is known as Arabic numbers and this is known as Roman numbers. हम Arabic number को Roman number में कैसे लिखते हैं वो यहाँ पे बताया गया है. जैसे कि अरेबिक नंबर 1 को हम रोमन नंबर 1 में चेंज करके इस तरह लिखते हैं. दिस इज रोमन नंबर 1. पुट 2 ones टुगेदर टू मेक रोमन नंबर 2. पुट 3 ones टुगेदर टू मेक रोमन नंबर 3. पुट टुगेदर अ 5 एंड रोमन नंबर 1 टू द लेफ्ट टू मेक रोमन नंबर 4. दिस इज रोमन नंबर 5. पुट टुगेदर अ 5 एंड 1 टू द राइट टू मेक रोमन नंबर 6. Put together a 5 and 2 ones to the right to make Roman number 7. Put together a 5 and Roman number 1 3 times to make Roman number 8. Put 1 before Roman number 10 to make Roman number 9. This is Roman number 10. On page number 9, Roman numbers up to 20. Complete the table by using Arabic numbers and Roman numbers. आपके पास नंबर इन वर्ड्स गिवन है फ्रॉम 1 to 20. आपने इसको अरेबिक नंबर और रोमन नंबर में कंप्लीट करना है. जैसे 1 अरेबिक नंबर 1, रोमन नंबर 1. नंबर इन वर्ड्स 2 अरेबिक नंबर भी यहाँ गिवन नहीं है तो आपने यहाँ पे लिखना है 2. रोमन नंबर 2 आपके पास ऑलरेडी गिवन है. 3 रोमन नंबर 3, अरेबिक नंबर 3 और रोमन नंबर 3. 4 अरेबिक नंबर 4, रोमन नंबर 4. 5 अरेबिक नंबर 5, रोमन नंबर 5. इसी तरह आपने फर्दर ये टेबल फिल कर लेना है. ऑन पेज नंबर 6, हियर वी हैव रोमन नंबर्स इन स्मॉल लेटर्स एंड बोल्ड लेटर्स. रोमन नंबर की 2 टाइप्स होती हैं. एक होती है रोमन नंबर्स इन बोल्ड लेटर्स और दूसरा रोमन नंबर्स इन स्मॉल लेटर. Roman numbers can be written both in small and bold letter. Now take out your highlighters and highlight the definition of bold letter and small letter. On page number 6, here we have numbers, Roman numbers in small and bold letters. Now take out your highlighter and highlight this line. Roman numbers can be written both in small and bold letters. आपके पास Roman numbers 2 टाइप्स के होते हैं. एक होते हैं स्मॉल लेटर्स और एक होते हैं बोल्ड लेटर्स. दिस इज नोन एज बोल्ड लेटर एंड दिस इज नोन एज स्मॉल लेटर्स. रोमन नंबर बोल्ड लेटर्स को में हम ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और रोमन नंबर स्मॉल लेटर्स में हम इस तरह लिखते हैं. दिस इज रोमन नंबर इन बोल्ड लेटर्स फ्रॉम 11 to 20 एंड दिस इज रोमन नंबर इन स्मॉल लेटर फ्रॉम 11 to 20. नाउ practice write the following in Roman number and also in Arabic number. On page number 7, here we have a clock with Roman numbers जैसे कि 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ये क्लॉक आपके पास हाफ पास्ट में है. जब हम क्लॉक को हाफ कर देते हैं तो वो हमारे पास हो जाता है हाफ पास्ट. जैसे कि यहाँ पे हाफ क्लॉक, हाफ टाइम क्लॉक का गुजर चुका है. सो दिस इज नोन एज हाफ पास्ट. और आपके पास जो छोटी निडल है वो
आवर को प्रेजेंट करती है और बड़ी निडल आपको आपके पास मिनट्स को रिप्रेजेंट करती है। जैसे कि यहाँ पे आपके पास है, लुक एट दिस एक्टिविटी, रोमन नंबर्स अप टू 120। हमने हेल्प करनी है। जुल्फिकार एक्सप्रेस लीव्स पेशावर फॉर कराची एट 10:15। 10:15 मतलब आपके पास 15 मिनट्स कम। जैसे कि यहाँ पे गिवन है, आप इस क्लॉक के लिए 5 के टेबल को भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे आपके पास हो जाते हैं 5 मिनट्स। देन 5 2 ज़ा 10, तो आपके पास टुगेदर दे मेक 10 मिनट्स। इसी तरह आपके पास 5 3 ज़ा 15, तो आपके पास जब 3 पे क्लॉक आएगी मिनट्स वाली, तो आपके पास टोटल मिनट्स कितने हो जाएंगे? 15। अब हम देखते हैं, लुक एट द क्लॉक एंड टेल द अराइवल एंड डिपार्चर टाइम। जैसे खैबर मिल अराइवल है 6:45, आपके पास छोटी निडल कौन सी उस पे है? 6 और 7 के मिड में, और आपके पास मिनट्स कितने हो गए? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45, 6:45। यहाँ पे आपके पास देखिए छोटी निडल है 7 पे और बड़ी निडल है 12 पे, तो आपके पास ये आवर कंप्लीट हो जाता है। तो ये हो गए 7 o'clock। फिर आपके पास आता है चिनाब एक्सप्रेस, आपके पास यहाँ पे छोटी निडल है 10 पे और मिनट्स की निडल है 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30, 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40, 5 9 ज़ा 45। सो आप इस एक्टिविटी को फर्दर कंप्लीट करें। जैसे मैंने आपके पास फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किया, आप बाकी के थर्ड खुद करें अपने पेरेंट्स की हेल्प से। On page number 8, here we have exercise 1.1. Our first question is match the numbers. आपने अरेबिक नंबर्स को उनके करेक्ट रोमन नंबर्स के साथ मैच कर देना है। जैसे कि अरेबिक नंबर 3, रोमन नंबर 3, अरेबिक नंबर 5, रोमन नंबर 5, अरेबिक नंबर 7, रोमन नंबर 7, अरेबिक नंबर 1, रोमन नंबर 1, अरेबिक नंबर 9, रोमन नंबर 9, Arabic number 13, Roman number 13, Arabic number 17, Roman number 17, Arabic number 19, Roman number 19. Question number 2, fill in the blanks. आपने इन blanks को fill कर देना है with help of Roman numbers. जैसे आपके पास 1, यहाँ पे 2, 3, यहाँ 4, next 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और आपके पास यहाँ पे आ जाता है 19 और फिर 20। क्वेश्चन नंबर 3 है राइट द फॉलोइंग इन अरेबिक नंबर्स। आपके पास यहाँ पे रोमन नंबर्स गिवन है, इनको अरेबिक नंबर में लिखना है। जैसे कि ये है 2, ये है 4, ये है 6, ये 12, ये 14, रोमन नंबर 15 एंड रोमन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास राइट द फॉलोइंग इन रोमन नंबर्स। आपके पास अरेबिक नंबर्स गिवन है, इनको अपने रोमन नंबर्स में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि 3, 3, 5, रोमन नंबर 5, 6, रोमन नंबर 6, 8, रोमन नंबर 8। इसी तरह आपने इसी टेबल को इन नंबर्स को कन्वर्ट कर देना है रोमन नंबर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 शो द फॉलोइंग ऑन एन अरेबिक न्यूमरल क्लॉक। आपके पास जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 5:30। आपको क्या बताया था मैंने? हाफ पास्ट किसे कहते हैं? घड़ी के हाफ को, और 5 मतलब 5। घड़ी का आधा आपके पास कितना होता है? हम काउंट करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन है 5:30। हाफ पास्ट 5, हाफ मतलब घड़ी का आधा। हम काउंट भी कर लेते हैं, हमारे पास कितने मिनट्स बनते हैं घड़ी के आधे में? 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25, 5 6 30। तो आपके पास जो बड़ी वाली निडल है वो आपके पास 30 मिनट्स पे है, और आपके पास
कौन सा आवर चल रहा है? 5। तो आपके पास जो छोटी नीडल है वो 5 पे, और हमें इसको अरेबिक नंबर्स में शो करना था, इसलिए हमने अरेबिक नंबर्स में यहाँ पे अपनी क्लॉक ड्रॉ की है। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 o'clock। आपके पास 6 o'clock कितने होते हैं? आपके पास जब स्मॉल नीडल 6 पे और मिनट्स की नीडल पूरा अपना सर्कल कंप्लीट करके 12 पे आ जाए तो आपके पास 6 o'clock हो जाते हैं। तो ये आपके बन गया 6 o'clock ऑन अरेबिक न्यूमरल क्लॉक, जैसे कि 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है शो द फॉलोइंग ऑन अ क्लॉक विद रोमन न्यूमरल्स। आपके पास क्लॉक ड्रॉ होगी और वो कौन से डिजिट्स में होंगे? रोमन। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 10 past 5। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 10 past 5। 10 past मतलब 10 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो आपके पास 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। जो आपके पास लॉन्ग निडल होगी वो कौन से उस पे होगी? 10 मिनट्स पे, और आपके पास 5 है तो 5 o'clock हो रहे हैं। 5 10 आपके पास 10 past 5 की रोमन क्लॉक ड्रॉ हो गई। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5 past 11। अब आपने ड्रॉ करना है 5 past 11 ऑन रोमन क्लॉक। 5 past 11। आपके पास 5 past मतलब 5 मिनट्स गुजर चुके हैं, तो आपके पास लॉन्ग नीडल कहाँ पे होगी? 5 मिनट्स के बाद, और आपके पास कौन सा आवर चल रहा है? 11। ये हो गया 11। तो आपके पास 5 past 11 की क्लॉक इन रोमन नंबर्स ड्रॉ हो गई है। आपने ऐसे फर्दर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 की। पेरेंट्स से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों की एक्सरसाइज करने में हेल्प करें।